वेलकम गाइस। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपका VLW मैथ्स का नेक्स्ट टॉपिक विच इज सर्कल। ठीक है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें। JKSSB स्टडी पॉइंट और मैथ्स और रीजनिंग VLW का ऑलमोस्ट सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। आप प्ले लिस्ट में जाके बाकी वीडियोस देख सकते हैं। सो हमने सर्कल पहले डिस्कस किया था। सर्कल में हमने पढ़ा इंट्रोडक्शन ऑफ सर्कल, टेंजेंट्स ऑफ सर्कल एंड कॉर्ड्स ऑफ सर्कल। वो अलग से सिलेबस में था। एक जगह आपका दिया हुआ है ओनली सर्कल। ठीक है, वहाँ इस टॉपिक में आपको क्या पढ़ना है, इक्वेशन ऑफ सर्कल। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट इक्वेशन ऑफ सर्कल। सो सपोज आपके पास एक सर्कल है जिसका जो सेंटर है उसके कोऑर्डिनेट्स अगर h और k हैं, ठीक है, और उस सर्कल का रेडियस अगर r है, देन उसकी इक्वेशन को हम किस तरह से लिखते हैं, इस तरह से लिखते हैं x माइनस एच होल स्केयर प्लस वाई माइनस के होल स्केयर इज इक्वल टू आर स्केयर। इस इक्वेशन को आपको याद रखना है, ये होती है इक्वेशन ऑफ सर्कल। अगर आपके पास कोई सर्कल है जिसके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स h और k होंगे, ठीक है, उसका सेंटर, सर्कल का जो भी सेंटर होता है वो एक पॉइंट ही होता है और हर एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होते हैं। सो अगर उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट h है, h से डिनोट करें, और उसके y कोऑर्डिनेट को हम k से डिनोट करें, और उसका रेडियस अगर r होगा तो उसकी इक्वेशन इस तरह से लिखी जाएगी। ठीक है, x माइनस एच होल स्केयर प्लस वाई माइनस के होल स्केयर इज इक्वल टू आर स्केयर। ठीक है, अगर आपका उसका एक इसका स्पेशल केस आता है, अगर आपके पास ऐसा सर्कल है जिसका सेंटर ओरिजिन पे है। ओरिजिन कौन सा पॉइंट होता है, जिस पॉइंट पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मीट करते हैं, इस पॉइंट को बोलते हैं ओरिजिन। ओरिजिन पॉइंट पे एक्स कोऑर्डिनेट भी जीरो होता है, वाई कोऑर्डिनेट भी जीरो होता है, क्योंकि यहाँ से तो कोऑर्डिनेट स्टार्ट होते हैं। सो क्या हो जाएगा, आपका एच भी जीरो हो जाएगा, के भी जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ आपके पास एक्स स्केयर बचेगा, यहाँ पे सिर्फ वाई स्केयर बचेगा। देन इक्वेशन ऑफ सर्कल बिकम्स एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू आर स्केयर। तो ये इक्वेशन रिप्रेजेंट करती है, ये भी सर्कल की इक्वेशन है, बट कौन से सर्कल की, जिसका सेंटर कहाँ पे होगा, ओरिजिन का, ओरिजिन पे। ठीक है, सो दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल विद सेंटर एट ओरिजिन। ठीक है, और ये तो जनरल इक्वेशन आ गई आपकी। अब इसमें क्वेश्चन कैसे बनेगा, आपको क्वेश्चन दो तरह से बन सकता है। इसमें दो ही तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। या तो आपको सेंटर के कोऑर्डिनेट्स h और k और r गिवन देगा और बोलेगा इक्वेशन फाइंड करो, तो आपने सीधा ये फॉर्मूला लगा देना, यहाँ पे h की वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पे k की, यहाँ पे r की, और सिंप्लीफाई कर लो, इक्वेशन आ जाएगी सर्कल की। या तो आपको क्या करेगा, आपको इक्वेशन गिवन देगा, वहां से फाइंड करने के लिए बोलेगा सेंटर फाइंड करो, आर फाइंड करो। फॉर एग्जांपल आपको बोलेगा कि आपके पास एक सर्कल है जिसका सेंटर सपोज 2 3, सर्कल के सेंटर के कोऑर्डिनेट्स ये हैं और उसका रेडियस 4 है, तो उसकी इक्वेशन क्या होगी, तो आप सीधा ये फॉर्मूला लगाओगे। ठीक है, x माइनस एच, एच होता है x कोऑर्डिनेट, ये वाला देखो h क्या है, ये वाला कोऑर्डिनेट। सो x माइनस 2 का होल स्केयर प्लस क्या हो जाएगा y माइनस के, यहाँ पे कितना है 3 है, y माइनस 3 का होल स्केयर इज इक्वल टू आर स्केयर। आर आपको 4 दिया तो 4 का स्केयर। अब इसको जस्ट आपको सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पे a माइनस बी होल स्केयर का फॉर्मूला लगा दो, यहाँ पे a माइनस बी होल स्केयर का फॉर्मूला, यहाँ 4 का स्केयर 16, इसको सिंप्लीफाई करना है, यू विल गेट द इक्वेशन। या इसका अपोजिट क्वेश्चन आपको क्या बनेगा, आपको इक्वेशन गिवन देगा। फॉर एग्जाम्पल ऐसे ये इक्वेशन, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 16 दे देगा 4 की जगह, ऐसे इक्वेशन गिवन देगा, बोलेगा इसका या तो सेंटर फाइंड करो या क्या फाइंड करो, रेडियस फाइंड करो। तो सेंटर तो सीधा यहाँ से निकल गया 2 3, तो सेंटर इसका हो जाएगा 2 3। बट ध्यान रखना यहाँ पे माइनस होने चाहिए, यहाँ पे माइनस होने, देखो स्टैंडर्ड फॉर्मूले में यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है। अगर यहाँ पे प्लस हुआ तो फिर h की वैल्यू नेगेटिव लेनी है। फॉर एग्जाम्पल ये इक्वेशन हुई आपके पास x प्लस 2 होल स्केयर प्लस y प्लस 3 होल स्केयर इज इक्वल टू 16। तो इस केस में यहाँ पे माइनस होना चाहिए था फॉर्मूले के, स्टैंडर्ड फॉर्मूले के हिसाब से, बट यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ पे माइनस कैसे लाएंगे, हम ऐसे लाएंगे x माइनस इंटू माइनस 2, इसको मैं इस तरह से लिखूंगा, प्लस यहाँ पे y माइनस इंटू माइनस 3, फिर इसका होल स्केयर इज इक्वल टू 16। अब देखो ये माइनस माइनस अगेन प्लस होगा, वही बनेगा। तो हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे मुझे माइनस चाहिए था। अब देखो h की वैल्यू -2, तो यहाँ पे h -2 हो जाएगा, और जो k आपका है वो -3 हो जाएगा। सेंटर के कोऑर्डिनेट आपके हो जाएंगे -2 -3। या सीधे याद रख लो, जहाँ पे प्लस होगा तो वहाँ पे माइनस का लेना है ये कोऑर्डिनेट, जहाँ पे माइनस होगा तो वही लेना है। ठीक है, और रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस यहाँ पे r का स्केयर होता है, तो यहाँ पे तो 16 है, तो 16 को मैं 4 का स्केयर लिख सकता हूँ, तो रेडियस 4 हो जाएगा। 16 ही लिख देना, यहाँ पे r स्केयर होता है। ठीक है, सो 4 आ जाएगा आपका रेडियस। तो ये दो तरह के क्वेश्चन आपके बनते हैं। अब इसमें क्या होता है कि कभी कभी जो आपको इक्वेशन गिवन देगा ना, वो इस फॉर्म में नहीं देगा, आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में देगा। वो भी आपको याद रखना, एक्सपेंडेड फॉर्म में इसकी इक्वेशन क्या होगी। एक्सपेंडेड फॉर्म मतलब इसी को अगर मैं और सिंप्लीफाई करूँ, यहाँ पे a माइनस बी होल स्केयर का फॉर्मूला लगाऊँ, यहाँ पे भी a माइनस बी होल स्केयर का फॉर्मूला लगाऊँ और इसको सिंप्लीफाई करूँ, तो सिंप्लीफाई करने के बाद जो एक्सपेंडेड इक्वेशन ऑफ सर्कल बनती है वो भी अभी हम देखेंगे। ये आ गई आपकी इक्वेशन ऑफ सर्कल इन एक्सपेंडेड फॉर्म। ठीक है, एक्सपेंडेड फॉर्म में इस तरह से इक्वेशन को लिखते हैं, उसी इक्वेशन को सॉल्व किया, वही इक्वेशन है ये। ठीक है, उसको बस हमने सिंप्लीफाई किया, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। अब बोलोगे सर उस इक्वेशन में तो g और y टाइप था ही नहीं कुछ, g और f तो कुछ नहीं था, c भी नहीं था वहां पे, ये कहाँ से है। ये एक्चुअल में हमने नए वेरिएबल इंट्रोड्यूस किए हैं। जब उस इक्वेशन को आप सिंप्लीफाई करोगे ना, आपके पास इक्वेशन ये आएगी, उसको आप करके देखना एक बार सिंप्लीफाई। ये आपके पास इक्वेशन आएगी एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर -2hx -2 ky
आगे आपके पास आएगा प्लस एच स्केयर प्लस के स्केयर माइनस आर स्केयर इज इक्वल टू 0। ये वही आर स्केयर है जो इधर था, प्लस आर स्केयर था, इधर शिफ्ट किया तो माइनस आर स्केयर हो गया, है ना। ठीक है, ये इक्वेशन आपके पास बनेगी, उसको सिंप्लीफाई करोगे ये बनेगी, उसको एक बार आप सिंप्लीफाई करके देखना ये आ रहा है नहीं आ रहा, आएगा। ठीक है, फिर हमने यहाँ पे क्या किया, ये माइनस और ये एच, ये माइनस एच की जगह हमने एक नया वेरिएबल लाया, उसको जी से डिनोट किया। देखो माइनस एच यहाँ मैंने लिखा भी है, माइनस एच रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे जी को इस इक्वेशन में। ठीक है, देखो यहाँ ये माइनस के आएगा, माइनस के की जगह हमने एफ कर दिया, यहाँ प्लस कर दिया। ठीक है, देखो माइनस के की जगह एफ आ गया, और ये पूरा जो कांस्टेंट आया एच स्केयर प्लस के स्केयर माइनस आर स्केयर, एच स्केयर माइनस के, इस इन ये पूरा एक कांस्टेंट नंबर आएगा, इसको हमने डिनोट कर दिया सी के साथ। तो ये आपकी एक्सपेंडेड फॉर्म होती है, आपको इस तरह से याद रखनी है। अब सपोज अगर आपको क्वेश्चन में इक्वेशन ऑफ सर्कल इस फॉर्म में दी, तो फिर सेंटर और रेडियस कैसे फाइंड करोगे, तो उसके लिए भी फॉर्मूला है, उसके लिए फॉर्मूला ये हो जाएगा, सेंटर आपका हो जाएगा माइनस जी माइनस एफ, क्योंकि देखो सेंटर होता है एच के, यही होता है, हमने यही पढ़ा, ये होते हैं सेंटर के कोऑर्डिनेट। तो एच तो यहाँ पे माइनस जी के इक्वल है, इस माइनस को अगर मैं इधर शिफ्ट करूंगा तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा ना। अगर जी इज इक्वल टू माइनस एच है तो एच इज इक्वल टू माइनस जी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस जी, सिमिलरली माइनस एफ। आप ये नहीं याद रखना, आपने ये वाला फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन में ये वाला फॉर्मूला लगेगा। अगर एक्सपेंडेड फॉर्म में इक्वेशन गिवन होगी तब सेंटर के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, आपको कुछ नहीं करना है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय 2, जो भी एक्स का कोफिशिएंट होगा उसको 2 से डिवाइड करो और साथ में एक माइनस लगाओ, और वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ वाई अपॉन 2। ठीक है, ये ऐसे दिखने में बड़ा है, आपको सिर्फ याद रखना है एक्स के कोफिशिएंट को 2 से डिवाइड करना और साथ में माइनस लेना है, और वाई के कोफिशिएंट को 2 से डिवाइड करना और साथ में माइनस साइन लेना है, ये आपका सेंटर हो जाएगा। और रेडियस फाइंड करने के लिए ये फॉर्मूला है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई अपॉन 2 का होल स्क्वायर माइनस सी और पूरे पे स्क्वायर रूट, ये रेडियस फाइंड करने का फॉर्मूला अगर इक्वेशन एक्सपेंडेड फॉर्म में दी होगी इस फॉर्म में। ठीक है, अभी क्वेश्चन भी करेंगे। और ये सेंटर फाइंड करने का फॉर्मूला, और जी और एफ में अगर फाइंड करना है तो ये आ जाएगा जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, ये भी फॉर्मूला होता है लेकिन आप ये याद रखो। ठीक है, इसको बस नोट कर लेना, हो सकता है वो शॉर्ट फॉर्मूले में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं ना, द रेडियस ऑफ सर्कल इज, तो ऑप्शन में ये वाला दे दे आपको फॉर्मूला ये वाला, तो ये भी आप याद रखना। सेंटर का फॉर्मूला ये हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड कोफिशिएंट ऑफ वाई, ये फॉर्मूला हो जाएगा। इन टर्म्स ऑफ जी एंड एफ ये हो जाएगा फॉर्मूला। यहाँ पे रेडियस का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ जी एफ ये हो जाएगा, इन टर्म्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड वाई ये हो जाएगा। ठीक है, ये याद रखना है आपको। अब ये कुछ कंडीशंस हैं, ये भी आपको याद रखनी है। ये इस इक्वेशन में, ये जो इक्वेशन हमने लिखी इक्वेशन ऑफ सर्कल, इस इक्वेशन में अगर सी की वैल्यू 0 हुई, ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, याद रखना, यहाँ से डायरेक्ट एमसीक्यू आ सकता है। अगर सी की वैल्यू 0 हुई, ये सी कांस्टेंट अगर 0 हुआ, उसका मतलब होता है कि सर्कल पासिस थ्रू दी ओरिजिन, सर्कल जो है वो ओरिजिन से पास करेगा। इफ जी इज इक्वल टू 0, अगर ये जी 0 हुआ इस इक्वेशन में, इसका मतलब होगा सेंटर ऑफ द सर्कल लाइज ऑन दी वाई एक्सिस। ठीक है, अगर जी 0 हुआ तो सेंटर जो है सर्कल का वो वाई एक्सिस के ऊपर कहीं लाई करेगा, वाई एक्सिस के ऊपर लाई करेगा, कहीं भी हो सकता है, जैसे ये वाई एक्सिस होती है ना, सेंटर यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी, लेकिन वाई एक्सिस के ऊपर ही होगा, कहीं इधर इधर नहीं होगा। ठीक है, अगर एफ 0 हुआ तो फिर सेंटर लाई करता है ऑन एक्स एक्सिस। ये 3 कंडीशन याद रखनी है आपने। फिर ये 3 कंडीशंस भी याद रखनी है आपने। इफ अगर ये पूरी जो क्वांटिटी है ये ग्रेटर देन 0 होगी, दैट इज जी स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस सी, ये कहाँ पे आई क्वांटिटी, ये रेडियस के फॉर्मूले में आई थी। देखो अगर ये ग्रेटर देन जीरो मीन्स अगर ये पूरी क्वांटिटी पॉजिटिव हुई, तब तो वो सर्कल जो होगा वो रियल सर्कल होगा, क्योंकि पॉजिटिव हुई इसका मतलब उसका कुछ ना कुछ रेडियस होगा, पॉजिटिव रेडियस होगा, तो वो सर्कल रियल सर्कल होगा। लेकिन अगर इस पूरी की वैल्यू 0 हुई तो यहाँ पे देखो 0 हो जाएगा, और स्क्वायर रूट ऑफ 0 0 होता है, तो ऐसा सर्कल जिसका रेडियस 0 हो उसको हम पॉइंट सर्कल बोलते हैं, मतलब वो सर्कल नहीं होगा, जस्ट एक पॉइंट होगा जिसका रेडियस 0। और अगर ये क्वांटिटी लेस देन 0 हुई, ठीक है, तब वो सर्कल इमेजिनरी सर्कल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर देखो रेडियस जब फाइंड करोगे, रेडियस का फॉर्मूला आप लगाओगे स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, तो ये क्वांटिटी अगर लेस देन 0 आ रही है, दैट मीन स्क्वायर रूट के अंदर कोई नेगेटिव नंबर आएगा, और स्क्वायर रूट के अंदर अगर कोई नेगेटिव नंबर आ जाए तो वो इमेजिनरी नंबर हो जाता है। तो अगर रेडियस इमेजिनरी आ रहा है तो वो सर्कल भी कैसा होगा, इमेजिनरी सर्कल होगा। ठीक है, ज़्यादा लेंथी नहीं है ये, बिल्कुल ईजी है, आपको 2 इक्वेशंस याद रखनी है और सेंटर और रेडियस कैसे फाइंड करना है ये याद रखना है बस। अब देखो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल हुज सेंटर एंड रेडियस आर गिवन बिलो। आपको इक्वेशन फाइंड करनी है, देखो सेंटर भी दिया है, रेडियस भी दिया है, तो आप सीधा इक्वेशन लगाओगे फर्स्ट वाली। ठीक है, सो देखो फर्स्ट पार्ट की सोल्यूशन क्या हो जाएगी, इक्वेशन क्या होती है, एक्स माइनस 0 एच का होल स्क्वायर, एच यहाँ पे 0 है, के आ गया 2 और आर की वैल्यू 2। ठीक है, ये सारी वैल्यू उस इक्वेशन में पुट कर दो, प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर होता है, के यहाँ पे 2 है, 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर करना होता है, आर 2 है तो 2 का स्क्वायर, बस इसको आप सिंप्लीफाई करना आपको। x माइनस 0 एक्स ही होगा तो एक्स स्क्वायर, y माइनस 2 का होल स्क्वायर, अब यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना है, वो क्या होता है a स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है, इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4। अब ये फॉर्मूला तो पुट करना आना चाहिए ना, कुछ नहीं, a स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर।
अब इसको सिंप्लीफाई करो, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर माइनस ये 2 टू 4 और वाई 4y प्लस 2 का स्केयर 4 इज इक्वल टू 4, ये 4 इधर भी है कैंसिल, सो यू विल गेट द इक्वेशन ऑफ सर्कल एज एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर माइनस 4y इज इक्वल टू 0। तो ये आपकी इक्वेशन आ गई, ये आपको ऑप्शन में दी होगी। सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट में क्या हो जाएगा, इक्वेशन फाइंड करनी है, एक्स माइनस के होता है, एक्स माइनस के। अब के यहाँ पे पहले से माइनस में है तो के की वैल्यू अलग से, ये तो फॉर्मूले का माइनस है, ठीक है, ये तो फॉर्मूले का माइनस है ना। इक्वेशन क्या होती है स्टैंडर्ड फॉर्म में, एक्स माइनस एच होल स्केयर प्लस वाई माइनस के का होल स्केयर, ये प्लस माइनस की मिस्टेक नहीं कर देना, नहीं तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, इज इक्वल टू आर स्केयर। ये देखो ये माइनस तो पहले से फॉर्मूले में है, यहाँ पे आपको एच की वैल्यू अलग से पुट करनी होती है, तो एच यहाँ पे -2 है तो -2 इसका माइनस अलग से आएगा, होल स्केयर प्लस वाई माइनस के यहाँ पे 3 है तो 3 आ जाएगा, 3 का होल स्केयर इज इक्वल टू आर स्केयर, आर 4 है तो 4 का स्केयर। अब इसको जस्ट सिंप्लीफाई करना, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये x+2 हो जाएगा, x+2 होल स्केयर प्लस y माइनस 3 होल स्केयर इज इक्वल टू 4 का स्केयर 16। अब इसको जस्ट सिंप्लीफाई करना, देखो ये a प्लस बी का होल स्केयर का फॉर्मूला लगाएंगे तो आएगा a स्केयर प्लस 2ab करोगे तो 4x आ जाएगा, फिर प्लस b का स्केयर करोगे तो 4 आ जाएगा, ये आप करके देख लेना। यहाँ पे आ जाएगा आपका a स्केयर माइनस 2ab आएगा तो माइनस 6y हो जाएगा, और फिर प्लस बी स्केयर प्लस वाई स्केयर हो जाएगा इज इक्वल टू, सॉरी 3 का स्केयर, बी 3 है ना, बी यहाँ पे 3 है इज इक्वल टू 16। अब इसको सिंप्लीफाई करो, ये एक्स स्केयर वाई स्केयर को हमेशा पहले लिखना, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, फिर एक्स वाली टर्म लिखो 4x, फिर वाई वाली टर्म लिखो, वाई वाली टर्म क्या है -6x -6y, और बाकी जो कांस्टेंट है उनको इधर शिफ्ट कर देंगे 16। देखो ये +4 है, इधर आके क्या हो जाएगा -4, ये 3 का स्केयर 9 आएगा, प्लस का है इधर शिफ्ट करेंगे तो -9 हो जाएगा। सो ये आपके पास इक्वेशन आ गई, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस 4x माइनस 6y इज इक्वल टू 16 माइनस 4 12, 12 माइनस 9 3, ठीक है, ये आपको इक्वेशन, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल, ठीक है। थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट में क्या करना है, आप थर्ड पार्ट सेंटर दिया -1 1 और रेडियस दिया स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो क्या आएगा मुझे बताओ, x माइनस एच होता है लेकिन h यहाँ पे पहले से माइनस में है तो माइनस माइनस प्लस में डायरेक्ट कर रहा हूँ, +1 आ जाएगा, प्लस फिर y माइनस के, y -1 का होल स्केयर इज इक्वल टू आर का स्केयर, आर यहाँ पे स्केयर रूट ऑफ 2 है, 2 नहीं है, ठीक है, स्केयर रूट ऑफ 2 का होल स्केयर। सिंप्लीफाई करो, a प्लस बी का होल स्केयर का फॉर्मूला a स्केयर प्लस 2ab की जगह 2x आ जाएगा, प्लस b का स्केयर 1 का स्केयर 1 हो जाएगा, a माइनस बी होल स्केयर का फॉर्मूला लगाओ, a स्केयर माइनस 2ab प्लस b स्केयर 1 का स्केयर 1 ही आएगा, और यहाँ पे स्केयर रूट कैंसिल, यहाँ पे 2 बचेगा। आगे इक्वेशन आपके पास x स्केयर प्लस वाई स्केयर, फिर लिखो x वाली टर्म प्लस 2x माइनस 2y, और कांस्टेंट को मैं उधर शिफ्ट कर दूंगा 2, ये +1 +1 2 हो जाएगा, और इधर आएगा तो -2, 2 - 2 0 हो गया, तो आपके पास इक्वेशन आ गई, ये 0 हो जाएगा सीधा सीधा, तो ये इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब फोर्थ पार्ट देखो, सेंटर दिया है -a -b, -a -b, और रेडियस आपको दिया है स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, x माइनस एच होता है, h यहाँ पे पहले से माइनस में है तो मैं पहले माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो मैं पहले से प्लस लिख रहा हूँ, x प्लस a का होल स्क्वायर, y माइनस क्या आएगा, y ऐसे आएगा ना, y माइनस फिर k कितना, k यहाँ पे माइनस b है तो माइनस b आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मैं पहले से प्लस लिख रहा हूँ, प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r का स्क्वायर, r आपके पास है स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये आपका r है तो r का स्क्वायर करना है, होल स्क्वायर, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, यू विल गेट, अब यहाँ पे फॉर्मूला लगा दो, ठीक है, a प्लस बी होल स्क्वायर, देखो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2ab करेंगे तो 2ax आ जाएगा, प्लस b का स्क्वायर करेंगे तो a का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस यहाँ पे भी a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2by प्लस b का स्क्वायर, ये b है, b का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, प्लस a स्क्वायर इधर भी है कैंसिल, b स्क्वायर को कैंसिल नहीं करना है, यहाँ प्लस का b स्क्वायर है, यहाँ माइनस का b स्क्वायर है, इक्वल टू के अगर एक टर्म इस तरफ हो एक टर्म उस तरफ हो, अगर उनको कैंसिल करना हो तो वो सेम साइन की भी होनी चाहिए तभी कैंसिल होती है। ये प्लस b स्क्वायर को इधर शिफ्ट करेंगे, माइनस b स्क्वायर हो जाएगा, यू विल गेट एक्स स्क्वायर को पहले लिखो, फिर वाई स्क्वायर को लिखो, फिर एक्स वाली टर्म को लिखो 2ax, फिर वाई वाली टर्म को लिखो 2by इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा -2b स्क्वायर, ये b स्क्वायर भी इधर आएगा ना, माइनस b स्क्वायर, तो माइनस b स्क्वायर कितना हो जाएगा, -2b स्क्वायर, तो ये आपकी इक्वेशन आ गई। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ, अब आपको इक्वेशन ऑफ सर्कल गिवन दी है, आपको सेंटर और रेडियस फाइंड करनी है। तो पहला तो देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ है, यहाँ से तो डायरेक्ट ही निकल जाएगा, सेंटर आपका हो जाएगा, देखो यहाँ पे क्योंकि प्लस दिया है लेकिन यहाँ पे माइनस होना चाहिए, है ना, यहाँ पे माइनस कब आएगा, पहले इसको मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूंगा, x माइनस 5 का होल स्क्वायर, यहाँ पहले से माइनस है, ठीक है, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में है, पहले पूरी इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना, इज इक्वल टू यहाँ पे आर स्क्वायर होना चाहिए, यहाँ पे 36 है तो 36 को किसका स्क्वायर लिख सकते हैं, 6 का स्क्वायर। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, देखो स्टैंडर्ड फॉर्म को ध्यान रखो, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर।
अगर आपको ऐसे इक्वेशन दी है तो हर एक चीज़ मैच करनी है। यहाँ पे प्लस था तो मैंने पहले माइनस लाया, देखो माइनस माइनस फिर से प्लस होगा, लेकिन यहाँ पहले माइनस लाना है। यहाँ पे 36 था लेकिन यहाँ पे तो आर स्केयर होना चाहिए, तो आर स्केयर की फॉर्म में लाया, पहले पूरा फॉर्म में लाके फिर देखना। अब देखो सेंटर आपका सीधा सीधा हो जाएगा -5 3, -5 3 सेंटर के कोऑर्डिनेट ये, और रेडियस आपका सीधा सीधा 6 हो जाएगा। ये आ गया आपका आंसर। अब सेकंड, थर्ड और फोर्थ जो इक्वेशन है वो इस फॉर्म में नहीं दी हुई, वो सेकंड वाली फॉर्म में दी है, इस फॉर्म में, ठीक है। तो इस फॉर्म में जब भी होंगे तो ये फॉर्मूले लगाएंगे, सेंटर के लिए ये और रेडियस के लिए ये, ठीक है। तो पहले सेंटर फाइंड करते हैं इस इक्वेशन का। तो सेंटर का क्या फॉर्मूला था, फॉर्मूला क्या है, सीधा कैलकुलेशन करना है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स और उसको 2 से डिवाइड। देखो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोफिशिएंट कितना है, कोफिशिएंट जब लेते हैं साइन भी साथ लेते हैं, -4x का कोफिशिएंट, पहले एक माइनस तो फॉर्मूले का आएगा, फिर आएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स, फिर उसको 2 से डिवाइड करना है। ये आपका एक्स कोऑर्डिनेट आ गया सेंटर का। फिर वाई कोऑर्डिनेट के लिए पहले माइनस फॉर्मूले का लिखो, फिर वाई का जो कोफिशिएंट होगा, वाई का कोफिशिएंट कितना है -8, वो लिखो और उसको 2 से डिवाइड कर दो। देखो मैंने कुछ नहीं किया, ये फॉर्मूला लगाया, ये माइनस फॉर्मूले का है, इसको पहले लिखना आपने, पहले माइनस लिखना है, फिर जो भी कोफिशिएंट ऑफ एक्स है वो लिखना है, उसको 2 से डिवाइड करना है। पहले माइनस लिखना है, फिर कोफिशिएंट ऑफ वाई लिखना है, उसको 2 से डिवाइड करना है, ठीक है। अब देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 2 4, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 4 8, तो सेंटर आपके, सेंटर के कोऑर्डिनेट आ गए 2 4। अब रेडियस फाइंड करना है, तो रेडियस का क्या फॉर्मूला था, रेडियस था सर स्क्वायर रूट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय 2, कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है -4 डिवाइडेड बाय 2 और इसका होल स्क्वायर, प्लस फिर कोफिशिएंट ऑफ वाई डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर, -8 डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर, और फिर साथ में क्या था माइनस सी जो भी कांस्टेंट टर्म होगी। देखो अच्छा एक बात और याद रखना, देखो सी कहाँ पे लिखा हुआ है इस इक्वेशन में, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, दूसरी एक्सपेंडेड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म ये याद रखनी है, सी इस तरफ है लेफ्ट हैंड साइड में, तो सी लेफ्ट हैंड साइड में होना चाहिए। अगर राइट हैंड साइड में है तो पहले उसको लेफ्ट हैंड साइड में लाओ, ठीक है। यहाँ तो दिया हुआ है, चलो इधर ही, तो सी आपका है -45, तो -45, तो ये आपका रेडियस आ जाएगा। देखो स्केयर की वजह से ये माइनस तो प्लस हो जाएगा, ये 2 2 4, 2 का स्केयर ये 4 आएगा, 2 4 8, 4 का स्केयर ये 16 आएगा, और ये माइनस माइनस प्लस 45, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इनको एडअप कर लो, 16 प्लस 4 20, 20 प्लस 45 65, स्केयर रूट ऑफ 65 आपका क्या आ गया, रेडियस आ गया। थर्ड पार्ट पे आ जाओ, ये दिया आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया है, सी इसी तरफ है ना, ठीक है। अब क्या करना है, पहले सेंटर, तो सेंटर के लिए आपको फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं, सेंटर के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे माइनस एक्स का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट है -8 डिवाइडेड बाय 2, ये एक्स कोऑर्डिनेट आ गया सेंटर का। वाई कोऑर्डिनेट के लिए पहले माइनस लिखना है, फिर वाई का जो भी कोफिशिएंट होगा, यहाँ +10 है तो 10/2, इसको सिंप्लीफाई करो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 4 8 तो 4, और यहाँ तो माइनस ही रहेगा, 2 5 10 -5, 4 -5, ये आपके सेंटर के कोऑर्डिनेट। प्लस माइनस का ध्यान रखना, इसी की गलती होगी एग्जाम में। रेडियस का फॉर्मूला क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का कोफिशिएंट -8 है, डिवाइडेड बाय 2 करना है और होल स्क्वायर करना है, फिर प्लस, फिर जो वाई का कोफिशिएंट होगा 10, उसको 2 से डिवाइड करना है और होल स्क्वायर करना है, और माइनस सी को माइनस करना है। सी है कितना, सी है -12, ठीक है। अब ये 2 4 8, -4 का स्क्वायर करो या 4 का, ऊपर स्क्वायर है ना, स्क्वायर की वजह से ये माइनस प्लस हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, 2 5 10, 5 का स्क्वायर 25, माइनस माइनस प्लस 12, इनको एडअप कर लो, वो आपका आंसर आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ जो भी आएगा यूनिट्स, ये आपका रेडियस आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इक्वेशन 4, इसमें निकालो सेंटर इज इक्वल टू क्या होता है, पहले फॉर्मूले का माइनस, फिर एक्स का कोफिशिएंट ढूंढना है, एक्स का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 होगा, ठीक है, साथ में माइनस भी है तो -1 डिवाइडेड बाय 2, फिर माइनस पहले लिखना है, फिर वाई का कोफिशिएंट है ही नहीं यहाँ पे, ये वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट है, ये नहीं लिख देना, वाई का कोफिशिएंट, वाई वाली टर्म ही नहीं है इस इक्वेशन में, तो वाई का कोफिशिएंट 0 हो जाएगा सीधा सीधा, तो ये भी 0 हो जाएगा, 0 को 2 से डिवाइड भी करोगे तो 0 ही आएगा, तो आपका आ गया माइनस माइनस प्लस 1/2 0, ये कोऑर्डिनेट आ गया सेंटर के, 1/2 0, ठीक है। एक्स का कोफिशिएंट, अगर एक्स वाली टर्म ही नहीं है तो उसका कोफिशिएंट 0 होगा, अगर वाई वाली टर्म ही नहीं है तो उसका कोफिशिएंट 0 होगा। तो अगर मैं रेडियस की बात करूं तो रेडियस क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का कोफिशिएंट 1, उसको 2 से डिवाइड, होल स्क्वायर, फिर वाई प्लस वाई का कोफिशिएंट, वाई तो है ही नहीं, वाई का कोफिशिएंट 0 है, डिवाइडेड बाय 2, इसका होल स्क्वायर, और माइनस सी भी यहाँ पे नहीं है तो वो भी 0 ही आएगा। सो ये भी 0, ये भी 0, इनको छोड़ दो, तो 1/2 का होल स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, तो 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है और 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, तो 1/2, रेडियस आ गया 1/2 यूनिट्स। सॉरी ये फ्रेम से बाहर हो गया था, रेडियस आ गया आपका 1/2 यूनिट्स। सो आपको यही 2 क्वेश्चन बनते हैं, या तो आपको इक्वेशन गिवन दे देगा और रेडियस और सेंटर फाइंड करने के लिए बोलेगा, या फिर आपको रेडियस और सेंटर गिवन देगा, आपको इक्वेशन फाइंड करने के लिए बोल देगा। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। सर्कल आपका कंप्लीट हो गया। सर्कल एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से आपको 2 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, क्योंकि सिलेबस में ये 2-3 जगह दिया है। पहले दिया सर्कल्स, फिर दिया कॉर्ड्स ऑफ सर्कल, फिर दिया टेंजेंट्स, फिर दिया कॉमन टेंजेंट्स, फिर सर्कल एक अलग से दिया, तो इसमें आपको 2 क्वेश्चन आएंगे। मैंने 3 वीडियो बनाई है, वो देख लो सारी, तो आपका सर्कल का टॉपिक कंप्लीट है।
और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में।